हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है ना एमाइंस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई तो कर चुके हैं क्लासरूम में। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन करते हैं, एमीन का रिएक्शन किस प्रकार से होता है, बेसिक स्ट्रेंथ या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एमीन बिल्कुल अच्छे से आप लोग स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, ओके। और इस प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में सबसे फर्स्ट मेथड आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। और ध्यान रखोगे बच्चों, जब कभी भी आपसे पूछे कि नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, आप लोग यहां से कहेंगे कि बनता है 1 डिग्री एमाइन। तो आप कहोगे 1 डिग्री एमाइन इज फॉर्म। जी हां। अब देखिए यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कौन करेगा। तो आप कहोगे सर जी रिड्यूसिंग एजेंट का जो काम करता है यहां पे वो करता है Sn प्लस HCl, या फिर यहां पे करता है Fe प्लस HCl, और करता है यहां पे Zn प्लस HCl, चाहे यहां पे करता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, निकेल प्लेटिनम के प्रेजेंस में करते हैं हाइड्रोजनेशन, या फिर यहां पे हम लोग ले सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इतना आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हो आप नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके एमाइन में कन्वर्ट करने में। जैसे कि बच्चों आपको मैं यहां पे एक फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, जो भी यहां पे दिया हुआ है RnO2 बिल्कुल दिया हुआ है। अब इस RnO2 के ऊपर अगर आप लोगों को यहां पे सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट दिए हुए हैं जो मैंने यहां पे लिखा है, ध्यान से देखोगे ये पूरा का पूरा कुछ भी लिखा हुआ है। इसके केस में अगर आपसे पूछता है प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट, अगर हम इस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपको NO2 को कन्वर्ट करना है ओवरऑल NH2 में। आपको कहना है कि फॉर्मेशन करता है इसके केस में 1 डिग्री अमीन, बिल्कुल 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करना है, और जो भी R की जगह पे रहने देना है, NO2 को कन्वर्ट करना है खाली NH2 में। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो वहां पे आपको नाइट्रोबेंजीन के बारे में लिखा होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि मेरे को अगर कहीं पे लिखा क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया कि नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने के लिए अगर मेरे को देता है, जिसमें कि एरो के ऊपर लिख दिया गया है Sn प्लस HCl बिल्कुल, या फिर दिया Fe प्लस HCl और लिखा Zn प्लस HCl, और ये चार अलग अलग रिएक्शन हुआ बच्चों, ये चारों में से कोई एक रह सकता है, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम। जहां कहीं भी नाइट्रोबेंजीन का ये चारों रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट दे दे, अब पूछेगा क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो बता सकते हो ना, आप कहोगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, फॉर्मेशन करता है इसके केस में एनिलीन। ये आप ध्यान रखोगे, एनिलीन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। आप कहोगे सर जी आपने यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल सही किया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो यहां एमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट करते हो तो एनिलीन नहीं बनता है। बच्चों सुनो, अगर रिंग के साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड है NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, Zn प्लस HCl या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम करोगे तो बन जाता है एनिलीन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप लेते हो नाइट्रोबेंजीन और इस नाइट्रोबेंजीन का अगर आप रिएक्शन करवाते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो दो नाइट्रोबेंजीन का आपस में कपलिंग होता है, और दो मॉलिक्यूल का आपस में कपलिंग होने के बाद यहां पे एनिलीन का फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होता है, यहां पे एक अलग कंपाउंड बनता है। इस प्रकार के कंपाउंड बनते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस एजोबेंजीन। तैयार हो गया ना, आप लोग इसको कहेंगे, ये जो फॉर्मेशन करता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस एजोबेंजीन। जी हाँ, यहां पे ट्रांस एजोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो। अगर ये NO2 रिंग के साथ अटैच्ड नहीं होगा तब NO2 कन्वर्ट होगा NH2 में, और अगर NO2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ट्रांस एजोबेंजीन बनता है। बाद बाकी और जो बताया था हमने आपको 3 अदर रिड्यूसिंग एजेंट, उसके प्रेजेंस में NH2 में कन्वर्ट होता है, बनता है एनिलीन। बात क्लियर हो गया ना? ओके।
अब देखिए एक मेथड हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली सीख लिया कि अगर नाइट्रो एल्केन का या नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो वहां पे बनता है एमीन, प्राइमरी एमीन बनता है। अगर आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो वहां पे ट्रांस एजोबेंजीन बनता है, वहां पे एनरीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, अब देखिए सेकेंड आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग यहां पे करते हैं अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब ये अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड क्या होता है आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोग करते क्या है, किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं। अगर आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हो अमोनिया के साथ, तो बच्चों यहां पे आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कराते हो, पाथवे होता है यहां पे SN2, ध्यान रखोगे। यहां से आप H+ निकाल दीजिए अमोनिया से, ये अमोनिया है, NH3 है, इसमें से एक H+ निकाल दिया, यहां से HX बाहर कर दिया। HX जैसे ही बाहर किया आपने, तो यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमीन। कितना डिग्री एमीन? प्राइमरी एमीन। लेकिन बच्चों यहां पे देखो ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, फर्दर न्यूक्लियोफाइल का काम कर देता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। तो जैसे ही लोन पेयर है तो फर्दर इसका रिएक्शन हो जाता है एल्काइल हैलाइड के साथ, और जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है तो फिर से होता है SN2 पाथवे। यहां से X- निकलता है, यहां से एक H+ निकलता है, बाहर होता है HX। और देखो जब X- H+ यहां से बाहर हो गया तो फॉर्मेशन कर दिया R2NH, यानी कि बना देता है 2 डिग्री एमाइन। जी हां, 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन कर देता है। फर्दर यहां पे लोन पेयर है तो अभी भी ये रिएक्शन नहीं रुकता है, तो क्या होता है फर्दर उसी एल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है। तो फिर से आप HX बाहर कर दोगे, और जब HX बाहर हो गया तो फॉर्मेशन कर दिया R3N, यानी कि फर्दर यहां पे हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन कर देता है 3 डिग्री एमाइन। और जब ये टर्सरी एमाइन बना तो फर्दर यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, इसके पास लोन पेयर है। जब तक इसके पास लोन पेयर है तब तक इसके साथ रिएक्शन होते रहता है। फर्दर यहां पे SN2 पाथवे ही हो जाता है, और यहां पे हम लोग कहते हैं इसके केस में ये अपना लोन पेयर इसको देगा तो इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ। 3 एल्काइल पहले से है, एक एल्काइल और आ जाएगा, और X- बाहर हो गया, यही फॉर्मेशन कर देता है R4N प्लस X-। तो बच्चों आप कहते हो ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यानी कि आपसे कोई पूछे कि जब हम लोग 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जो रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ तो क्या बनता है, तो आप कहोगे बनता है मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट रखता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। आप इसको अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों जब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ तो यहां पे प्योर एमीन नहीं बनता है, इसमें बनता है मिक्सचर के रूप में बनता है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये सबका बन जाता है मिक्सचर। तो आपको पता होगा कौन ऐसा तरीका है जिसमें कि हम लोग यहां पे बना सकते हैं एक्सेस में, मेजर में बना सकते हैं प्राइमरी एमीन। पता है क्या? तो मेजर अगर बनाना है प्राइमरी एमीन तो आप लोगों को पता होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से कि जब हम लोग 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा देते हैं एक्सेस अमोनिया के साथ, किसके साथ? एक्सेस अमोनिया के साथ, तो होगा क्या, यहां पे पाथवे SN2 होगा, बनेगा सबका मिक्सचर ही, लेकिन मेजर कौन होगा पता है? मेजर होगा अब इसके केस में प्राइमरी एमीन। क्यों? क्योंकि इसके केस में एक्सेस अमोनिया है। अमोनिया जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो गया तो यहां पे क्या करता है, इतना ज्यादा अमाउंट में है कि ये कम पड़ जाएगा, एल्काइल हैलाइड आगे रिएक्शन करने के लिए कम पड़ जाएगा। तो ये जितना अमोनिया है एक ही बार में सारे के सारे एल्काइल हैलाइड को यूज कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। तो यहां पे हम लोग कहते हैं इसके केस में जो होने वाला है, यहां से X- यहां से H+ निकाल दीजिए। एक्चुअल में होता कुछ इस तरीके से, मैं बताता हूं कंप्लीट इसका मैकेनिज्म। एक तरफ से ये अटैक करता है, दूसरे तरफ से X- को बाहर करता है, होता है SN2 पाथवे। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और दूसरे तरफ से X- का निकलना साइमल्टेनियसली होता है। इस R के साथ अमोनिया का बॉन्ड बन जाता है, और चूंकि 3 है हाइड्रोजन, 1 है कार्बन, 4 बॉन्ड है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हो गया X-। इसको कहते हैं एल्काइल अमोनियम हैलाइड, और इसका हम लोग करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए हम लोग इसके ऊपर डालते हैं बेस NaOH, और जैसे बेस हमने डाला तो बेस क्या करता है,
N+ से अटैच जो हाइड्रोजन है, तो N+ से अटैच्ड हाइड्रोजन को पिक करता है, यहां पे बदल जाता है RNH2 और यही बन गया इसके केस में 1 डिग्री एमाइन। और ये इसके केस में जो बना 1 डिग्री एमाइन वो कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। और साथ में यहां पे हम लोग कहेंगे कि बाहर हो जाएगा H2O और बाहर हो जाएगा इसके केस में NaX। इस तरीके से आपको कहना है कि अगर एक्सेस अमोनिया दिया हुआ है तो मेजर बनेगा 1 डिग्री एमीन। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तन ये किया गया है, यहां पे एक्सेस देता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो अमोनिया कम पड़ जाएगा। अब क्या होता है पता है, अब क्या होगा बच्चों, जब यहां पे एक्सेस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो जो यहां प्राइमरी एमीन बना वो प्राइमरी एमीन फर्दर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, इसलिए फर्दर वो जब एक्सेस एल्काइल हैलाइड है तो उस बचे हुए एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, सेकेंडरी एमीन बनेगा। सेकेंडरी एमीन भी न्यूक्लियोफाइल होता है, वो फर्दर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, टर्सरी एमीन बन जाएगा। और टर्सरी एमीन फर्दर रिएक्शन कर जाएगा वहां पे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो वहां पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। इसलिए आप कहोगे जब एक्सेस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो फॉर्मेशन करेगा R4N+X-, यानी कि यहां पे जो फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में क्वाटरनरी, बोलो क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड या इसको कहते हैं सॉल्ट, ये बन जाएगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ रही होगी कि मैं कहां पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन जनरल आपसे कहेगा कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं तो कहोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मिक्सचर बनता है। लेकिन एक्सेस अमोनिया के साथ करते हैं तो 1 डिग्री अमीन मेजर बनता है। और अगर पूछा वहां पे एक्सेस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां पे कहोगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है मेजर प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं बातें पकड़ में आ गई होगी। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि CH3Br और इसका अमोनिया के साथ कुछ मेंशन नहीं किया इन जनरल, तो इन जनरल जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आप कहोगे यहां पे जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मिथाइल है तो मिथाइल के साथ 1NH2 जोड़ोगे, यानी एक H+ यहां से निकालोगे अमोनिया से, एक Br- यहां से निकालोगे, HBr बाहर कर दोगे, प्राइमरी एमीन ये हो गया इसके केस में प्राइमरी एमीन। लेकिन ये प्योर नहीं बनेगा, इसके केस में और भी बनेगा। तो एक दूसरा जो बताया था ना R2NH, तो R2NH कहने का मतलब हो गया CH3 का होल टू NH। फर्दर ये लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये हो गया 2 डिग्री एमीन। फर्दर ये मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि खुद ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये फॉर्मेशन करेगा CH3 का होल 3N। फिर से आप देखोगे जो बन गया इसके केस में टर्सरी एमीन, इसके पास भी लोन पेयर है तो फर्दर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो ये फॉर्मेशन कर देगा इसके केस में CH3 का होल 4N+ और Br-। इस तरीके से सभी का बनेगा मिक्सचर। लेकिन बच्चों इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए और ऐसा किया जाए कि इसके केस में हम लोगों को एक्सेस अमोनिया दिया जाता है। अब देखिए अभी तुरंत आप लोगों को जो मैकेनिज्म बताया है उसी तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये आपको पता है कि SN2 पाथवे होता है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो इसके केस में फॉर्मेशन कर देगा मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सीखो, एक एक रिएक्शन को लिखना सीखा करो बच्चों कैसे होता है, ठीक है। अब यहां से मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो हुआ ये है अभी सॉल्ट के रूप में, इसको यहां पे न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करना है तो यहां पे हम लोग डालते हैं अल्कली बेस। आप एनसीईआरटी को पढ़ो, एक एक लाइन को पढ़ो। यहां NaOH OH- को पिक करेगा, तो OH- को पिक करेगा तो हो गया इसके केस में CH3NH2, बाहर हो गया इसके केस में NaBr, बाहर हो गया इसके केस में H2O। इस तरीके से आप लोग कहोगे अगर एक्सेस अमोनिया दिया हुआ है तो जो प्राइमरी एमीन बना है वही प्राइमरी एमीन हो जाएगा इसके केस में मेजर प्रोडक्ट। समझे कि नहीं। और अगर इसके केस में बच्चों पूछा जाता है अगर आपसे कि रिएक्टिविटी ऑफ RX अमोनोलाइसिस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आप कहोगे ज्यादा रिएक्टिव होता है RI, उसके बाद होता है यहां पे RBr, उसके बाद होता है यहां पे RCl और सबसे कम रिएक्टिव होता है यहां पे RF। इस तरीके से आप यहां पे RI, RBr, RCl, RF आप इसमें कर सकते हो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड में। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम लोग प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ तो एक्चुअल में बनता है मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यही कारण है कि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाता है एमीन बनाने का, क्योंकि प्योर एमीन इसमें से नहीं बनता है, सबका बन जाता है मिक्सचर। क्योंकि जो प्राइमरी एमीन बनता है उसके पास खुद लोन पेयर होता है तो वो फर्दर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जो सेकेंडरी एमीन बनता है फिर वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है तो फर्दर रिएक्शन कर लेता है।
जो टर्सरी एमीन बनता है वो फिर से न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, फर्दर रिएक्शन कर लेता है, इसलिए वहां पर रिएक्शन रुकता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक्सेस अमोनिया मेंशन कर दिया है तो वहां पे प्राइमरी एमीन कहोगे होता है मेजर, ठीक है। और अगर यहां पे एक्सेस प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कह दिया है तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है मेजर। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें मेरी पकड़ में आ गई होगी, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे और समझ में आएगा। अब देखिए थर्ड यहां देखिए देखेंगे वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन यहां पर रिवीजन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यहां पे क्या क्या ले सकते हैं वो भी देखने वाली बात है। तो RCN आप लोगों को लिखा हुआ है, यहां पे आप लोगों को ऐसा हो सकता है, लिखा रह सकता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट ये भी ले सकते हैं। दूसरा आप लोगों को ऐसा हो सकता है इसके केस में सोडियम एमलगम, ठीक है, सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऐसा दे सकता है। या फिर आप लोगों को दे सकता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, निकेल प्लेटिनम और प्लेटिनम। तो निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन। तो बच्चों यहां पे करना क्या है सोचिएगा, यहां पे करना यह है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो 2H कार्बन से जोड़ना है, 2H नाइट्रोजन से जोड़ना है, यानी कि ओवरऑल हम लोग यहां पे कहेंगे फॉर्मेशन जो करता है वो प्राइमरी एमीन करता है। एक कार्बन यहां से बढ़ गया ना, जो R के साथ अटैच्ड CN है, तो CN का जो कार्बन है ना, वो CN का कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CH2 में, 2H वहां पे एडिशन होता है। तो ओवरऑल आप लोग यहां पे कहने वाले हो, ओवरऑल आप कहोगे 1 डिग्री एमाइन एज फॉर्म, बिल्कुल 1 डिग्री एमाइन एज फॉर्म, इस तरीके से आप लोग कहने वाले हो। जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ये दिया हुआ है मेरे को साइनोबेंजीन, ठीक है, या बेंजोनाइट्राइल कहते हैं इसको, बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन, ऐसा दिया हुआ है। इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से लिखेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जहां कहीं भी आप गौर से देखेंगे ना कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, वहां पे सेकंड में लिखा हुआ रहता है हाइड्रोलिसिस, कोई बात नहीं। यहां पे आपको ओवरऑल क्या करना है कि 2H कार्बन से 2H नाइट्रोजन से ऐड करना है, और ऐड करने के बाद यहां पे हम लोग कहेंगे कि फॉर्मेशन करता है CH2NH2, यानी कि प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। या फिर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है क्या, जब आपको पता होगा कि हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते थे NaCN के साथ, तो आप लोगों को बताया था मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन में कि जब हम लोग NaCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का, तो यहां से बाहर हो जाता है NaBr, और जैसे NaBr बाहर होता है तो यही फॉर्मेशन करता है इसके केस में CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। और जो भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना है, इस तीनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए इस बार हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, कोई बात नहीं, किसी को भी इस्तेमाल कर लीजिए इस तीनों में से। आप कहोगे ओवरऑल जो मिथाइल है वो तो रहेगा ही, C ट्रिपल बॉन्ड N को ओवरऑल रिड्यूस करना है, यानी कि 2H कार्बन से जोड़ना होता है और 2H नाइट्रोजन से जोड़ना होता है। आप देखोगे इसका जो यहां पे मिथाइल ब्रोमाइड है, एक कार्बन है, मिथाइल ब्रोमाइड में एक कार्बन है, और यहां जो एमीन बना उसमें 2 कार्बन है। तो जितने कार्बन का एल्काइल हैलाइड है उससे एक ज्यादा कार्बन का एमीन बन जाता है अगर हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaCN और KCN के साथ करा देते हैं, और जो बनता है नाइट्राइल, क्योंकि कार्बन से लिंकेज होता है। जब NaCN KCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड का, कार्बन से लिंकेज होता है। बच्चों समझ रहे हो ना। या फिर इसी तरीके से मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये CH3 CH2 एंड Cl, इसका रिएक्शन मान लो KCN के साथ कराते हैं, तो जहां भी NaCN और KCN के साथ रिएक्शन होगा, आपको ध्यान रखना है कि कार्बन से लिंकेज होता है, बिल्कुल कार्बन से ही लिंकेज होता है। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस बार मान लीजिए कि कुछ ऐसा लिखा कि सोडियम एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये लिखा हुआ है आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे जो C ट्रिपल बॉन्ड N है उसका रिडक्शन होता है, तो कार्बन से 2H जोड़ेंगे, नाइट्रोजन से 2H जोड़ेंगे, तो ओवरऑल इसका जब रिडक्शन होगा तो ये जो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एमीन CH3 CH2 CH2 के साथ NH2, यानी कि प्रोपेन 1 एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है यहां तक। रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, और ओवरऑल ध्यान रखना है कि होता यह है कि जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है वो C ट्रिपल बॉन्ड N के कार्बन के साथ 2H और नाइट्रोजन के साथ 2H ऐड हो जाता है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही हम लोग यहां पे कहते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद इसके केस में जब भी बनता है तो प्राइमरी एमीन बनता है। और इस बातों को भी ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग
प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं NaCN और KCN के साथ, तो वहां पे लिंकेज होता है कार्बन से और बनता है कोरस्पॉन्डिंग साइनाइड या फिर उसी को हम लोग कहते हैं नाइट्राइल। और जितने कार्बन का वो एल्काइल हैलाइड है उससे एक ज्यादा कार्बन का बन जाता है एमीन आफ्टर द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। बात क्लियर है ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोर्थ नंबर देखने वाले हैं, वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। बच्चों इसको ध्यान रखना, यही एक ऐसा है जहां की रिडक्शन करने के बाद सेकेंडरी एमीन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा है रिएक्शन जिसमें कि सेकेंडरी एमीन बनेगा, तो ये एकमात्र ऐसा रिएक्शन है जहां पे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमाइन एज फॉर्म। बिल्कुल यहां पे 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप देखें RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से RNC। नाइट्रोजन से लिंकेज होता है कार्बन का, उसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल कहते हैं, बाय रिडक्शंस ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। यहां पे मुझे लिखना था आइसोनाइट्राइल्स, बाय रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। जब आइसोनाइट्राइल्स का करते हैं रिडक्शन, इससे पहले था नाइट्राइल्स यानी कि साइनाइड, तो आइसोनाइट्राइल्स का जब हम लोग करते हैं रिडक्शन, यही मात्र एक ऐसा है जहां की 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। यहां पे आप लिख सकते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चाहे आप ले सकते हो इसके केस में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। ये आप ले सकते हो 2 रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो होता क्या है बच्चों, कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन जोड़ना है नाइट्रोजन से, एक H को जोड़ना है नाइट्रोजन से और 3 H को जोड़ना है कार्बन से। ओके, और यहां पे हम लोग कहते हैं जब भी फॉर्मेशन करता है तो 2 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करता है। आपको याद होगा प्यारे बच्चों कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते थे, याद है कुछ, किसी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते थे सिल्वर साइनाइड के साथ, तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग AgCN यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो वहां पे कार्बन से लिंकेज नहीं होता है, वहां लिंकेज होता है नाइट्रोजन से। बिल्कुल यहां नाइट्रोजन से लिंकेज होता है बच्चों AgCN के साथ, NaCN और KCN के साथ कार्बन से लिंकेज होता है, साइनाइड बनता है। और यहां पे आप लोग कहने वाले हो कि नाइट्रोजन से लिंकेज होता है, और जब नाइट्रोजन से लिंकेज होता है तो फॉर्मेशन करता है यहां पे आइसोनाइट्राइल या फिर उसी को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड, ये फॉर्मेशन करता है। और अब जो बना इसका हम लोग करते हैं रिडक्शन। मान लीजिए यहां पे हमने कर दिया इसके केस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तो शर्माना नहीं है, बहुत आराम से बना सकते हैं। ये दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H जोड़ेंगे नाइट्रोजन से और 3 H जोड़ेंगे कार्बन से, 3 H कार्बन से, एक H नाइट्रोजन से। इस तरीके से यहां पे कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है CH3 CH2 NH और CH3 यानी कि N मिथाइल इथेनामाइन यानी कि जो फॉर्मेशन किया उसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमाइन। जब भी बनेगा तो 2 डिग्री एमाइन। बच्चों ये सब आप डायरेक्ट ध्यान रखना कि जब साइनाइड का यानी कि कार्बन से लिंकेज है कार्बन का यानी कि नाइट्राइल्स का होता है रिडक्शन, तो फॉर्मेशन करता है प्राइमरी एमीन। लेकिन अगर नाइट्रोजन से लिंकेज है कार्बन का उसको कहते हैं आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल्स। और जब आइसोनाइट्राइल्स का होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स के बाद जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एमीन। हो गया ना तैयार? बिल्कुल। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट एक 5 नंबर में आता हूं कि बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। अब ये एमाइड्स का जब रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, वो तो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का एमाइड है। अगर प्राइमरी एमाइड का रिडक्शन होगा तो प्राइमरी एमीन बनेगा, सेकेंडरी एमाइड का रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, और अगर टर्सरी एमाइड का रिडक्शन होगा तो टर्सरी एमीन बनेगा। यही बात यहां पे ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखें, सबसे पहले मैं थोड़ा एमाइड बनाना भी आप लोगों को सिखा देता हूं। होता क्या है, ये आप लोगों को अगर दिया हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से ये दिया हुआ है R≡C≡O के साथ Cl, R की जगह पे जो भी होगा रहेगा। अगर इसका रिएक्शन आपको देता है बच्चों अमोनिया के साथ, ये जो यहां पे हमने लिखा है ना, इसको यहां पे कहा जाता है अमोनिया। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे किसी भी आप एसिड क्लोराइड का, तो यहां पे होता है मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, पता है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन जब होता है R≡C≡O के साथ NH2, इसको कहा जाता है प्राइमरी एमाइड। बिल्कुल ध्यान रखना। तो अगर आप किसी एसिड क्लोराइड का, R की जगह पे जो भी रहेगा रहेगा, ध्यान रखिएगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे किसी भी एसिड क्लोराइड का, बनता है प्राइमरी एमाइड। और इस प्राइमरी एमाइड का रिडक्शन मात्र एक रिड्यूसिंग एजेंट तो यहां पे आपको लेना है, एक ही रिड्यूसिंग एजेंट, वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही आपको कभी भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने के दे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किसका, प्राइमरी एमाइड का, तो करना क्या है बच्चों, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, उस C डबल बॉन्ड O में से लॉस ऑफ ऑक्सीजन करना है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, मतलब 2H को जोड़ना है कार्बन से और O का लॉस करना है। तो जैसे यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम करोगे, यही फॉर्मेशन जो करता है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमाइन। तो प्राइमरी एमाइड से बनता है प्राइमरी एमीन। लेकिन अब सुनिए, अगर आपको यही एसिड क्लोराइड, जो भी एसिड क्लोराइड दिया हुआ है, इस एसिड क्लोराइड का रिएक्शन आप लोगों को जो देता है वो देता है 2 डिग्री एमाइन के साथ। बिल्कुल अच्छे तरीके से देखोगे, सॉरी पहले अमोनिया के साथ है, तो अभी होगा 1 डिग्री एमाइन के साथ। तो अगर यहां पे मैं करने के लिए देता हूं रिएक्शन RNH2, देखो ना N के साथ एक कार्बन है ना और 2H है, इसको कहा जाता है 1 डिग्री एमाइन। वेरी गुड। तो जहां कहीं भी बच्चों किसी भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन R की जगह पे जो भी रहेगा मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, जो भी एसिड क्लोराइड है उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ है तो प्राइमरी एमाइड बनता है। और अगर आपको 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करने के लिए देता है तो यहां से HCl बाहर कर दीजिए, जो बचता है RC डबल बॉन्ड O और यहां पे बचता है NH के साथ R, यानी कि फॉर्मेशन करता है यहां पे 2 डिग्री एमाइड। ध्यान रखिएगा, तो 1 डिग्री एमीन के साथ 2 डिग्री एमाइड बनता है, अमोनिया के साथ 1 डिग्री एमाइड बनता है। और फर्दर आपको क्या करना है, इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करना है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, कोई भी एमाइड हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जो भी C डबल बॉन्ड O है उसी C डबल बॉन्ड O में लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो 2H को यहां पे जोड़ेंगे, यही फॉर्मेशन करता है RCH2 और NH के साथ R। आप कहोगे यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री एमाइन। बात खत्म हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड में ये इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर किसी भी एसिड क्लोराइड का रिएक्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, अब यहां पे 2 डिग्री एमीन के साथ, यानी कि 2 अब यहां पे होगा कार्बन। तो जब 2 होता है कार्बन और 1 होता है हाइड्रोजन, उसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे बच्चों, तो यहां से आपको पता है सब में बाहर हो रहा है क्या, सब में यहां से बाहर हो रहा है HCl, और जैसे HCl यहां से बाहर हो गया तो जो बचा उसको कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करिएगा तो RC डबल बॉन्ड O और N के साथ 2R, यानी इसको हम लोग कहते हैं अब 3 डिग्री एमाइड। बिल्कुल, इसको कहते हैं टर्सरी एमाइड। देखो ना, इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन R वाला, 1 कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला, टोटल है 3 कार्बन। अब इसका जब हम लोग करेंगे यहाँ पे रिडक्शन, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जैसे आप इसका रिडक्शन करोगे 3 डिग्री एमाइड का, तो एमाइड चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, किसी का भी हो, आपको बस इतना ही करना है कि C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करना होता है CH2 में। कार्बन को ना घटाना है ना बढ़ाना है, जो है उसी को कन्वर्ट करना है CH2 में। लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है, यही फॉर्मेशन करता है RCH2 N के साथ R, 2 होगा जाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे कह देते हैं 3 डिग्री एमाइन। ये टर्सरी एमाइन का फॉर्मेशन कर देता है। देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग कहेंगे, ये एसिड क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं प्राइमरी एमीन, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन 1 डिग्री एमीन के साथ होता है सेकेंडरी एमाइड, और अगर एसिड क्लोराइड का रिएक्शन होता है 2 डिग्री एमीन के साथ तो टर्सरी एमाइड। और जब हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमाइड का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री एमीन, और टर्सरी एमाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन करता है टर्सरी एमीन। इस तरीके से सारे रिएक्शन को यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर आप लोग ध्यान रखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, नीट के एग्जाम में जब आप बैठोगे ना, सारे क्वेश्चन को फोड़ के रख दोगे रे बउआ। बहुत आसान है, समझ में आ रहा है ना। यही सब क्वेश्चन हमेशा हर एक साल नीट में रिपीट होता है। बस 2-3 रिएक्शन को एक साथ कंबाइंड कर देता है तो आप लोगों को परेशान होता है, उसी को वहां पे कन्वर्जन नाम दे देता है। तो आप काहे परेशान होते हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्शन आप ज्यादा रिपीट करो, ज्यादा रिविजन करो, ज्यादा पढ़ो, और ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा तो कन्वर्जन बनेगा। जितना भी स्टेप का रिएक्शन देगा आपसे बनेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए नेक्स्ट यहां से देखते हैं, जो भी नंबर होगा दे दीजिएगा, मुझे लगता है 6 नंबर होगा, वो है बाय गैब्रियल थैलीमाइड। ध्यान से सीखोगे बच्चों, बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक प्राइमरी एमीन बनता है। जी हां, इसके केस में आप लोगों को एक ही बात ध्यान रखना है कि कभी भी बनेगा तो एलिफैटिक बनेगा और उसके बाद
प्राइमरी बनेगा, तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन इज फॉर्म। यहां पे जब भी बनता है तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन ही बनता है, कभी भी एरोमेटिक नहीं बनता है। मतलब जो एनोलिन होता है ना, एनोलिन, वो एनोलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब भी बनेगा तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन का ही फॉर्मेशन होगा। मतलब वैसा एमीन जहां NH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा ही बनेगा। अब सबसे पहली बात आप देखें, थाइलिमाइड हम लोग कहते किसको है, तो थाइलिमाइड हम लोग इसको कहते हैं कि C डबल बॉन्ड O, और यहां होता है इसके केस में NH, इसी को यहां पे कहा जाता है प्यारे बच्चों थाइलिमाइड। लास्ट में इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं, लेकिन अभी एक पूरा सीखना पड़ेगा। फर्दर इसका हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे KOH के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो होता क्या है, ये KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यही बेस OH माइनस यहां नाइट्रोजन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है ना एमाइड में, तो एमाइड में जो नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। तो यहां से OH माइनस इस H+ को पिक करता है तो बाहर हो जाता है वाटर। तो वाटर जैसे ही बाहर हुआ इसके केस में फॉर्मेशन कर देता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और N, और यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, इसको कहते हैं पोटासियम थाइलिमाइड। अब जो यहां पे बना इसी का रिएक्शन हम लोग करा देते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ। देखिएगा, इसी का जब भी आपको रिएक्शन करवाना होगा प्यारे बच्चों तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ करवाइएगा रिएक्शन, और यहां से निकाल दीजिएगा आप KX। जानते हो, अगर ये R एरोमेटिक होता, मतलब एरोमेटिक का मतलब हम लोग यहां पे कहते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन होता तो क्लोरोबेंजीन के साथ इसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्लोरीन अटैच्ड है। आप कहोगे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं जब भी होगा यहां पे रिएक्शन तो ऐसा एल्काइल हैलाइड, ऐसा हैलाइड होना चाहिए जिसका लोन पेयर जो है हेलोजन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड नहीं होना चाहिए, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हेलोजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या होगा इसके केस में, जैसे ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद जो फॉर्मेशन करेगा C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहां पे N के ऊपर आ गया R, और जो बाहर होना था KX, तो KX बाहर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं N सब्स्टिट्यूटेड N एल्काइल, नहीं तो सीधा सीधी लिखिए ना आप इसको आप ऐसा लिख सकते हो N एल्काइल थाइलिमाइड। जी हां, इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं N एल्काइल थाइलिमाइड। ये हो गया। और फर्दर अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल, आप करिए हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस कर सकते हो चाहे तो एसिडिक मीडियम, चाहे तो कर सकते हो बेसिक मीडियम। मैं यहां पे कर लेता हूं इसका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में। अब देखिएगा किस प्रकार से इसका हम लोग करते हैं यहां पे हाइड्रोलिसिस, तो किस तरीके से एमीन बनता है, इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म बता देता हूं कि कैसे करना है आपको N एल्काइल थाइलिमाइड का हाइड्रोलिसिस। सीखिएगा ध्यान से। यहां पे R है बच्चों, आपको लेना है 2 वाटर मॉलिक्यूल आपको इसलिए लेना है क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ N, दो यहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना आएगा नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज। ये टूटेगा तो यहां पे आएगा निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, ये भी टूटेगा तो यहां पे आएगा निगेटिव, यहां पे आएगा पॉजिटिव, इस तरीके से। तो वाटर को तोड़ लीजिए, H+ और OH माइनस, ऐसा ब्रेक कर लीजिए। अब ये टूट करके यहां पे निकला है, होगा मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो 2 निगेटिव चार्ज है ना, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा है तो 2 निगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। उस 2 निगेटिव चार्ज के ऊपर वाटर का 2 H+ जाएगा। तो जैसे ही वाटर का 2 H+ जाएगा, आपको यहां पे दिख रहा होगा ये फॉर्मेशन जो कर देता है इसके केस में कैसा एमीन, प्राइमरी एमीन। बच्चों इतना मैकेनिज्म करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में आपको पूछेगा कि कौन सा एमीन बनेगा, आपको क्या करना है, एल्काइल हैलाइड में R के ऊपर क्या है, R के ऊपर जो भी है ना उस X को हटा करके खाली R के साथ आपको जोड़ देना है NH2। हाँ, हमेशा आंख बंद करके R के साथ NH2 को जोड़ देंगे, वही आंसर आने वाला है, ठीक है। और बाद में कि CO+ के साथ जाएगा OH माइनस, तो CO+ के साथ जब OH माइनस जाएगा तो यहां पे आप कहोगे ये C डबल बॉन्ड O के साथ OH और C डबल बॉन्ड O के साथ OH,
बन गया थैलिक एसिड। क्या बन गया? थैलिक एसिड। लेकिन मीडियम कैसा लिया है हमने? बेसिक। तो जब आपने बेसिक मीडियम लिया है तो वहां पे बेस इस एसिड में से H+ को निकाल लेता है, और जैसे ही H+ को निकाल लेता है तो बन जाता है सोडियम थाइलेट। बन जाता है इसका सोडियम थाइलेट सॉल्ट बन जाता है। बच्चों आपको ध्यान रखना है, इतना तो आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे एल्काइल थैलिमाइड का होता है, जब हाइड्रोलिसिस तो बनता है प्राइमरी एमीन और सोडियम थाइलेट, वो समझाया मैंने आप लोगों को। उम्मीद करता हूं आपको बात पकड़ में आई होगी। अब यहां पे एक लाइन में आंसर कैसे लाएं? आपको क्या करना है, इसको तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद R के साथ जो N है ना, R के साथ N, उस N में जितना बॉन्ड उतना H को जोड़ना है, जितना बॉन्ड उतना H+ को जोड़ना है, क्योंकि ये नाइट्रोजन है, ये टूटेगा N- के रूप में, तो जितना बॉन्ड है उतना निगेटिव चार्ज आएगा, उतना वहां पे H+ को जोड़ना है। यानी कि आप इसके केस में बना दोगे RNH2 यानी कि प्राइमरी एमीन। अब बाद में कि आप यहां पे कहोगे ये फॉर्मेशन कर देता है, चूंकि बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में जो थैलिक एसिड बनता है वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना देता है। आप कहोगे यहां पे बनेगा सोडियम थाइलेट, और जब भी फॉर्मेशन करेगा यहां पे तो 1 डिग्री एमाइन का फॉर्मेशन करेगा, वो भी एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं बनता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछेगा कि गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस में इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, आप ध्यान रखोगे सेकेंडरी टर्सरी नहीं बनेगा और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन भी नहीं बनेगा। जैसे कि अगर आपको NH2 रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, आप कहोगे कि यहां पे नहीं बनेगा, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस में बनता है एमीन। उम्मीद करता हूं बातें आपको पकड़ में आ गई होगी कि किस तरीके से यहां पे गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। और जानते हो सेकेंडरी टर्सरी क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो चूंकि ये जो बना था अभी पोटासियम थैलिमाइड, जब थैलिमाइड का हमने KOH के साथ रिएक्शन करके बनाया था उसका सॉल्ट, तो वो एक क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल है। तो क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल होने के कारण वहां पे वो जो रिएक्शन करता है वो रिएक्शन करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ। अगर आप सेकेंडरी और टर्सरी के साथ रिएक्शन करवाने के लिए जाते हो ना, तो वहां रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी रिएक्शन होता है यहाँ पे गैब्रियल थाइलिमाइड सिंथेसिस में, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के साथ होता है और प्राइमरी एमीन ही बनता है वहां पे मेजर, ठीक है। और एरोमेटिक वाला क्यों नहीं बनता है? एरोमेटिक वाला एनिलीन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वहां पे अगर आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लेते हो उसके साथ रिएक्शन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो रिंग के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन देखोगे, ये मेरे को दिया हुआ है सबसे पहले थैलिमाइड, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये दिया हुआ है एक थैलिमाइड, और यहां पे आपको लिख देगा क्या? फर्स्ट में लिख देगा इसके केस में KOH, और सेकंड में इसके केस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इस तरीके से इथाइल ब्रोमाइड, और थर्ड में यहां पे लिख दिया एक्वस NaOH। बच्चों एक्वस NaOH का मतलब समझते हो? एक्वस NaOH का मतलब हुआ वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। वाटर के साथ रिएक्शन, एक्वस का मतलब वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH को कहते हैं एक्वस NaOH। अब सुनिए क्या होगा, अरे उतना मैकेनिज्म हम लोग हमेशा नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना है तो मेरे को क्या करना है, जो भी आपको सेकंड में लिखा हुआ है R के जगह पे, तो R के जगह पे क्या है? इथाइल। ब्रोमीन तो हो गया X की जगह पे, X की जगह पे ब्रोमीन है और R की जगह पे इथाइल है, तो इथाइल में आपको खाली क्या जोड़ देना है? NH2। इस N को हटा करके एक H और जोड़ देना है, और यहां पे आपको जब भी बनाना है तो जो भी यहां पे R के जगह पे रहेगा उसके साथ आपको जोड़ देना है NH2। यहां पे कहेंगे फॉर्मेशन करेगा इथाइल एमीन। अब बात बाकी हमेशा ये वाला जो पार्ट है उसमें तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बना देगा इसके केस में सोडियम या पोटासियम जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्ट यानी कि सोडियम थाइलेट यहां पे फॉर्मेशन कर देगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक स्टेप बढ़ा के दिया, एक स्टेप बढ़ा के कैसे दिया, जो यहां पे आपको थैलिमाइड का रिएक्शन KOH के साथ कराने के लिए दिया ना, तो मान लो कि अब करा के पहले से दिया हुआ है, यानी N-K+ यानी पोटासियम थैलिमाइड पहले से बना करके आपको दिया हुआ है। अब आपको सिर्फ क्या कह रहा है कि फर्स्ट में आपको रिएक्शन करवा देना है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड Br। बच्चों इसके साथ रिएक्शन बिल्कुल होगा, ये प्राइमरी है, और देखो हेलोजन का लोन पेयर क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है? बिल्कुल नहीं है, तो रिएक्शन होगा। और फर्दर इसका रिएक्शन किससे करा दो? एक्वस NaOH यानी कि हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और कुछ नहीं। आपको क्या करना है, यहां पे जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है उस हेलोजन को हटाओ,
NH2 को जोड़ो, हो गया यहाँ पे गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस तो हो गया। इसके केस में आप कहोगे ये प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करेगा, और साथ में चूंकि NaOH है तो NaOH जब दिया हुआ है इसके केस में तो सोडियम थाइलेट का फॉर्मेशन करता है। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो ना, यहाँ पे सोडियम थाइलेट का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं किस तरीके से, बिल्कुल क्लियर है ना। इसी तरीके से मान लीजिए एक मैं और आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन देने का कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है थैलिमाइड, बिल्कुल देख लीजिएगा जहां कहीं भी ये थैलिमाइड लिखा और इस थैलिमाइड का रिएक्शन अगर लिखा आपको C6H5CH2 के साथ Cl, बच्चों याद रखना अगर ये क्लोरीन C6H5 के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होता तब तो नो रिएक्शन, बिल्कुल, क्योंकि क्लोरीन का लोन पेयर तब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता, पार्शियल डबल बॉन्ड होता, तब नहीं टूटता। तो अगर आपको यहां पे लिखा रहता कि क्लोरीन C6H5 के साथ डायरेक्टली अटैच्ड, तब तो कहता आप नो रिएक्शन, लेकिन ये क्लोरीन जो है रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसके कारण यहां पे कहोगे रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले ये हो गया सेकेंड में। फर्स्ट में आप लोगों को लिखना है KOH या NaOH, और थर्ड में यहां पे आप लोगों को जो लिखना है वो लिखना है इसके केस में, मान लीजिए इस बार मैं क्या करता हूं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। एक्वस NaOH को ऐसे भी लिख सकता हूं, तो जहां हेलोजन अटैच्ड है उस हेलोजन को हटाओ और हेलोजन को हटा करके खाली उसमें NH2 को जोड़ दो। तो जैसे NH2 को जोड़ोगे तो C6H5 और CH2 के साथ NH2 हो जाएगा, और फिर इसके केस में हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है C डबल बॉन्ड O के साथ ONA और C डबल बॉन्ड O के साथ ONA। इस तरीके से सोडियम थाइलेट का फॉर्मेशन करता है और बेंजाइल एमीन। कितना आसान क्वेश्चन है ना, कि जहां पे आप लोगों को दिया हुआ है, जो भी यहां पे दिया हुआ है इसके केस में जो भी आपको दिया हुआ है एल्काइल हैलाइड वगैरह, हेलोजन को हटाइए, और जहां से हेलोजन को हटाते हो वहां पे खाली NH2 को जोड़ दीजिए। और मैकेनिज्म आप लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से यहां पे मैकेनिज्म होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, और इसमें पूछा भी जाता है अक्सर कि कौन सा इसमें जो है फॉर्मेशन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में आप ध्यान रखोगे सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का रिएक्शन गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में नहीं होता है, लिख लिया कीजिए कॉपी में। और प्राइमरी में जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक का बनेगा, एरोमेटिक का बिल्कुल नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए एक और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं सेवेंथ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपको मिलने वाला है, वो होता है बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड, बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कौन सा? बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चों ये रिएक्शन होता है एक्चुअल में प्राइमरी एमाइड का, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है रिएक्शन, ये होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइड का, बिल्कुल। अब ये प्राइमरी एमाइड का रिएक्शन हम लोग कराते किसके साथ है? तो रिएक्शन यहां पे जो कराते हैं 1 मॉलिक्यूल Br2 के साथ, अब 4 मॉलिक्यूल यहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा NaOH। बिल्कुल ये भी पूछता है कि कितने मॉलिक्यूल यहां पे Br2 का इस्तेमाल होता है, कितने मॉलिक्यूल NaOH का इस्तेमाल होता है या KOH का इस्तेमाल होता है। बच्चों ध्यान रखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में मात्र 1 मॉलिक्यूल Br2 का इस्तेमाल होता है और 4 मॉलिक्यूल NaOH या KOH का इस्तेमाल होता है। आप कहोगे इसी रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, या फिर यहां पे हम लोग कहते हैं इसके केस में, इसी को हम लोग लिख सकते हैं आप सोडियम हाइपोब्रोमाइट, सोडियम हाइपोब्रोमाइट, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं हाइपोब्रोमाइट, ऐसे भी लिखा रहता है। ये तीनों में से कोई भी लिखा हुआ है समझ जाना है, इसका मतलब होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। और बच्चों इसमें से करना क्या है, कुछ नहीं, ये जो आपको C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है ना, ये C डबल बॉन्ड O को यहां से हटा करके और जो बचता है R और NH2 इसको जोड़ दीजिए, यानी कि एक कार्बन यहां पे घट जाता है। जितने कार्बन का ये एमाइड है उससे एक कम कार्बन का एमीन बनता है। आप कहोगे यहां पे जो फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। साथ में यहां पे जो निकलता है प्यारे बच्चों, ये Na2CO3 निकलता है, साथ में NaBr निकलता है, और साथ में यहाँ पे H2O निकलता है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, उतना देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखिए कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं। उतना मैकेनिज्म आपको क्यों बताऊं, क्यों टाइम बर्बाद करूं, फालतू का, यूजफुल नहीं है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट इसमें जो होता है वो एक होता है RCONHBr। जी हाँ याद रखिएगा, RCONHBr को ही लिखा जाता है RCONHBr।
NHBr, ऐसे क्लोज करके लिखा जाता है, ठीक है। और एक होता है इसके केस में, वो होता है नाइट्रीन। जी हाँ, ये जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रीन, ये यहां पे होता है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं RCON। जी हाँ, RCON ऐसे लिखा हुआ रहता है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बनाओगे आपको मिलेगा कि कौन कौन सा इंटरमीडिएट होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। एक ये होता है, और एक होता है यहां पे RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनेट कहते हैं, इसी को यहां पे लिखा जाता है RnCO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंटरमीडिएट। और जब रिएक्शन होता है तो आप कहोगे कि जब 1 डिग्री एमाइड का, हमेशा ध्यान रखना है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है? 1 डिग्री एमाइड के लिए होता है। और उसका रिएक्शन Br2 1 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल NaOH लेते हैं, या NaOBr लिखते हैं, या OBr- लिखते हैं, या फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड लिखते हैं, या फिर हाइपोब्रोमाइड लिखते हैं। आप कहोगे कि यहां पे बनता है कोरोस्पोंडिंग 1 डिग्री एमीन। बस बीच में जो C डबल बॉन्ड O है, उस बीच वाले C डबल बॉन्ड O को हटा करके वहां पे NH2 को जोड़ना होता है। और जैसे ही आप जोड़ते हो तो इसके केस में हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेशन करता है 1 डिग्री एमीन, लेकिन एक कार्बन वहां पे घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। इसको हम लोग यहां पे क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एसीटामाइड, या फिर इसी को हम लोग यहां पे क्या कहते हैं? इसी को हम लोग यहां पे कहते हैं इथेन प्लस एमाइड, यानी कि बड़े बोलो ना, तुम लोग बोलता नहीं है, इथेनामाइड, ठीक है ना। अब इथेनामाइड का रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं Br2 प्लस NaOH के साथ, या फिर यहां पे रिएक्शन करवाते हैं NaOBr के साथ, तो जैसे रिएक्शन इसका हम लोग कराते हैं तो अब क्या होता है? होता यह है कि जो यहां C डबल बॉन्ड O है उसको हटा करके मिथाइल और NH2 को आपस में जोड़ देते हैं, और जैसे जोड़ते हैं तो यहां पे बनता जो है वो बनता है इसके केस में मिथेनामाइन। ये मिथेनामाइन हो गया एक कार्बन का, और साथ में यहां पे निकल जाता है Na2CO3, साथ में निकल जाता है 2NaBr, साथ में निकलता है ये 2H2O। ये तो कॉमन है, बोर्ड एग्जाम में भी यही सब लिखना है। और उसके बाद देखिए, अगर मेरे को ऐसा दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, इसको क्या कहते हैं प्यारे मोहन? इसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनामाइड। और जब आप प्रोपेनामाइड का इस दोनों में से कोई भी सिचुएशन में आप रिएक्शन करवाते हो Br2 प्लस NaOH, अब 4 NaOH का इस्तेमाल होता है, वो तो बैलेंस करने के लिए है, नहीं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम 4 NaOH लिखें ही, वो बैलेंस करने के लिए बोर्ड एग्जाम वगैरह में लिखना चाहिए। आपको क्या करना है? अब देखिए, जितने कार्बन का ये एमाइड है उससे एक कम कार्बन का एमीन बनाना है, तो एक कम कार्बन कर देना है, C डबल बॉन्ड O को हटा देना है, यानी जो फॉर्मेशन करता है बुआ वो करता है इथेनामाइन। बाद बाकी यहां से यहां तक Na2CO3 NaBr H2O सब में कॉमन होगा, सब में कॉमन होगा। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा देता है C डबल बॉन्ड O के साथ NH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको यहां पे कहा जाता है बेंजामाइड। और जैसे आप लोग क्या करते हो कि बेंजामाइड का रिएक्शन करवा देते हो कुछ इस तरीके का, जिसमें कि Br2 प्लस NaOH, या फिर जैसा कि मैंने कहा यहां पे लिखा हुआ रह सकता है NaOBr, चाहे रह सकता है इसके केस में OBr-। आपको क्या कहना है? यहां पे होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो जो भी रिंग और NH2 के बीच में C डबल बॉन्ड O है, उसी को यहां से रिप्लेस किया जाता, मतलब उसको एलिमिनेट किया जाता है, रिप्लेस नहीं कह सकते हैं, उसको कंप्लीट यहां से हटाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। और C डबल बॉन्ड O को हटाने के बाद जो बचा उसी को NH2 को ऐड कर देंगे, NH2 को रिंग के साथ ऐड कर देंगे, जो बचा आप इसके केस में देख सकते हो, ये हो गया इसके केस में एनलीन। एनलीन का फॉर्मेशन कर दिया। इतना आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करके रखोगे ना, तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एमीन से तो बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ एमीन का इतना हम लोगों ने अभी बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, जो भी मेथड है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगले वीडियो में अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊंगा पहले बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद बताऊंगा कुछ बेसिक स्ट्रेंथ, और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट करूंगा, तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।